हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है अनमोल बरकत क्लास। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी मैथ के क्वेश्चन होंगे, खासतौर से 10 यूपी एंड 10 सीबीएसई सेकेंड वाले फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो आज हम सब सेकेंड टर्म के क्वेश्चन आपको पूरा मैं बता चुका हूं। आज मेरे पास लास्ट आपके 30 लेसन चल रहा है और 30 लेसन का 13.1 एक्सरसाइज मैंने इसके पहले वीडियो में आपको बताया हूं और आज हमारे पास 13.2 अगला एक्सरसाइज आपके पास में लेके आया हूं। और आपको तो ये पता ही होगा कि मैथ का भी क्वेश्चन हो और साइंस का क्वेश्चन हो, आप इस चैनल के माध्यम से पूरे वीडियो को अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से पा सकते हो। तो बेटा आप देर ना करो, तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको पूरे वीडियो बहुत अच्छे से मिल जाए। और अब आते हैं हम सब अपने अगले पॉइंट जिसका नाम है 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 13.2। जैसे ही आप एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे उस एनसीईआरटी की बुक में 13.2 होगा। 13.2 के सबसे ऊपर पर लिखा होगा 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा ही बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। बस एक बार ध्यान देना है, एक बार अच्छे से सोचना है, पूरा सवाल आपके दिमाग में चला जाएगा। बेटा पक्का ये वादा है, मैं इस क्वेश्चन को आपके दिमाग में डाल दूंगा। बस इसे समझ लीजिए, एक सॉलिड है, एक सॉलिड शेप है और एक कोन, एक सॉलिड शेप है और कोन है और स्टैंडिंग ऑन हेमीस्फीयर, मतलब वह किस पर खड़ा है भाई? हेमीस्फीयर पर। तो भैया देर न करें, पहले बना ले हेमीस्फीयर। आपने हेमीस्फीयर बनाया, हेमीस्फीयर पर स्टैंड कर दीजिए। किसको स्टैंड कर दीजिए? एक कोन को स्टैंड कर दीजिए। भाई देखिए कोन स्टैंड हो गया और हेमीस्फीयर आपका ये है आपका कोन, दोनों आपके बन गए। अब आते हैं विद द बोथ देयर रेडियाइज, मतलब रेडियाइज का मतलब समझ रहे हैं ना, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? इनकी त्रिज्या और इनकी त्रिज्या, आई मीन इनका रेडियस और इनका रेडियस दोनों सेम है। यहां बोला बोथ देयर रेडियाइज बिगिन इक्वल, मतलब इनकी जो रेडियाइज होगी वो इक्वल होगी। तो भैया रेडियाइज कहां से आती है? देखिए मैं बना रहा हूं, ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, डिस्टेंस होगी, वो आपकी रेडियस होगी। तो आगे चलते हैं, रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, मतलब आपकी रेडियस कितनी होगी? r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर एंड द हाइट ऑफ कोन, जो हाइट होगी कोन की इज इक्वल टू रेडियस, मतलब इसकी हाइट भी इसी रेडियस के इक्वल होगी, मतलब इसका एच भी आपका क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा। फिर क्या बोला? द रेडियस फाइंड द वैल्यूम, मतलब इसका वैल्यूम फाइंड करना है, किसका? सॉलिड टर्म का। और किस में लाना है? पाई के पदों में लाना है, पाई के रूप में लाना है। तो चलिए लिखते हैं वैल्यूम ऑफ, बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर यहां लिखना चाहते हो तो ए बी सी और जहां पर ये बना है ये ओ हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो वैल्यूम ऑफ सॉलिड से, वैल्यूम ऑफ सॉलिड, तो अब वैल्यूम ऑफ सॉलिड शेप जो आपके पास है, या वैल्यूम ऑफ सॉलिड शेप लिख देते हैं आप, शेप। तो भैया इस वैल्यूम ऑफ सॉलिड शेप में क्या क्या है आप अच्छी तरह देख रहे होंगे, एक हेमिस्फीयर है और एक क्या है? कोन है। तो डरने की बात नहीं है, पूरा अच्छे से समझ आएगा बेटा। अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजना, ताकि तो मुझे तो पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये क्या है आपका? एक हेमिस्फीयर है। क्या है? हेमिस्फीयर। ये आपका क्या है? कोन है। अगर हेमिस्फीयर और कोन को दोनों जोड़ दे तो एक मेरा सॉलिड शेप तैयार हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर लिख देते हैं भाई और प्लस कर दो। किसको प्लस करो? किसको? एक कोन को प्लस करो, क्योंकि कोन तो ही खड़ा है ना आपके हेमिस्फीयर पर। तो यहां भी लिखेंगे वैल्यूम ऑफ कोन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वैल्यूम ऑफ कोन। तो वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला मैंने आपको इंट्रोडक्शन में तो बता दिया था, अभी भी मैं फिर बताता हूं। वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब हो गया वैल्यूम ऑफ स्फीयर, एंड वैल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपके दोनों फार्मूले लिख दिए। और किस टर्म में लाना है? पाई टर्म में लाना है। तो पहले देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो नीचे 3 हो जाएगा, 1 आ ही जाएगा।
पाई और पाई भी मिल रहा है तो पाई भी बाहर आ जाएगा। आर और आर मिल रहा है तो कितने आर हैं? 2 यहाँ है, यहाँ 3 है, तो जो कम होता है वही बाहर निकल आता है क्योंकि भाई कमजोर को सभी मारते हैं। 2 और पाई 2 बचा, आर 1 बचा क्योंकि यहाँ 3 था, 2 ही आप निकाले हो। और उसके बाद आपके पास क्या बचा? पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ पर आपके पास क्या बचा? एच बचा। तो 1/3 पाई आर का मान क्या था बेटा? आर का मान 1 सेंटीमीटर था। तो 1 को कितने टाइम लिख लोगे? 2 टाइम लिख दोगे। 2 इंटू 1 प्लस एच की वैल्यू क्या थी? 1 ही थी। तो आप देख सकते हैं क्या आने वाला आंसर है? 1/3 पाई 1 1 जा 1 हो गए और 2 1 जा 2 में 1 जोड़ दो बेटा तो कितने आ जाते हैं? 3 से 3 कट गया। जो आपका आंसर सिर्फ बचा क्या है? पाई 1 जा पाई सेमी क्यूब। एक सॉलिड शेप का यही आंसर हुआ। इस सॉलिड शेप का आंसर जो हुआ पाई सेमी क्यूब। तो ये आंसर आपको अच्छे से आप समझ आ गया होगा और आपका ये आंसर भी आ गया है बेटा अच्छे से। तो क्लियर समझ आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत होती तो मुझे जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने अच्छे से समझाया था तो छोटा, लेकिन उसको भी मैंने छोटे करके बताया। अभी आपके पास जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, बहुत ही आराम, बहुत ही रिलैक्स माइंड से आप समझिएगा। मस्त 2-4 लाइन में समझ आ जाएगा, बस 2-4 लाइन। यहाँ पर बोला है कि इंजीनियरिंग का छात्र था, एक मॉडल तैयार किया। वह मॉडल ऐसा था कि एक सिलेंडर का टाइप का था और सिलेंडर के ऊपर 2 कोन इंड टू इंड ज्वाइंट थे। तो देखिए सबसे पहले उस इंजीनियरिंग लड़के ने किया क्या? एक ऐसे आपके पास उसके पास एक सिलेंडर था इस टाइप का और सिलेंडर के ऊपर 2 कोन इस टाइप के लगे हुए थे। यही सवाल में बोल रहा है, इस टाइप के 2 कोन लगे थे। तो कोन भी भैया जो है बड़ा थोड़ा बना दे, ये कोन लगे थे। तो आप अच्छी तरह जानते हैं यहां से यहां तक की जो आपकी हाइट थी कोन की वो 2 सेंटीमीटर थी। तो यहाँ वाली भी क्या हो जाएगी? यहाँ वाली भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी बेटा। और ये पूरा डायमीटर जो था इस मॉडल का वो था 3 सेंटीमीटर। तो बेटा अच्छी तरह जान जो डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है और जो रेडियस होती है उसकी आधी होती है। तो हम r जब निकालेंगे तो r = 3/2 सेंटीमीटर कर देंगे। और यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो लेंथ थी वो 12 सेंटीमीटर थी। ये 12 सेंटीमीटर हो गई। अब 12 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक था ना बेटा, तो यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस 12 है। तो यहां से यहां तक की क्या होगी? तो कोई बात नहीं, इसकी कितनी 2, इसकी कितनी 2 और ये 2 और 2 जोड़ लेते हैं तो 4 हो जाए। तो यहां लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर 12 है। 12 में माइनस कितना कर दो बेटा? 2 और 2, तो ये हो जाएगा 4। आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। इसको बड़े वाले एच से दिखाते हैं 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया। तो आपने फिर क्या किया? यहां पर ये बोला वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल, मतलब उस मॉडल में कितनी एयर भरी जाएगी, उस मॉडल की क्या कैपेसिटी है। तो हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ एयर। एकदम सिंपल भाषा में समझिएगा बेटा, बहुत ही आसान है। आप जरा सी भी टेंशन मत लो। हर वीडियो को मैं आपको ऐसे ही आसान तरीके से इस सवाल को बता कर आपकी प्रॉब्लम को दूर करता रहूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम को दूर करने का दूसरा नाम बरकत। टेंशन मत लेना, मैं पूरा कर दूंगा सब। अब आप जान लीजिए वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन द मॉडल। तो इस वॉल्यूम जो है इसमें क्या क्या है? एक कोन है, एक कोन यहाँ है, तो कितने कोन हो गए? 2। तो लिखेंगे 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। 2 क्यों लगाया हूं? क्योंकि एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों एक ही के बराबर है। अब आ जाइए, अब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो भैया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 की जगह 2 रख दो। वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला मैंने बता रखा है 3πr²h। यहां पर आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। मेरे
इसके पहले वीडियो वाले में जाइएगा, इंट्रोडक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा फार्मूला का मैंने एक एक पॉइंट बता रखा है, अच्छे से समझ लेना। फिलहाल अभी मैंने फार्मूला लिख दिया है। अभी आ जाइए, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो सिलेंडर का मैंने एच माना था वो बड़ा वाला माना है, तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गए, तो अंदर क्या बचा 2 बचा, और क्या बचा 3 बचा, आर का मान तो निकल चुका, पाई निकल चुका, बचा क्या h प्लस यहाँ बचा क्या बड़ा वाला h। तो आपने फिर क्या किया, पाई का मान रख दिया 22/7, आर का मान कितना था 3/2, कितनी बार लिखेंगे इसके ऊपर 2 है यानी 3/2 इंटू 3/2, कोष्टक के अंदर आइए, यहाँ पर 3/2/3 मल्टीप्लाई h का मान कितना था 2 था कोण का, और प्लस ये वाले h का मान क्या था 8 था। अब आप देख सकते हैं 2 से ये कटा 11 आया। अब 11 का टेबल 3 बार पढ़ लो 33 का टेबल 3 बार पढ़ लो, पढ़ने तो आता नहीं होगा टेंशन ना लो, 33 में 3 का मल्टीप्लाई तो 99 बाई 7 2 जा 14 इनटू कर दो, 2 और 2 को जो मल्टीप्लाई कर दो 4/3, कोष्टक के अंदर बंद रहने दो, बाहर निकालोगे झगड़ा होगा। अभी यहाँ पर 8 कर दो, नीचे क्या मान लो 1 मान लो, फिर आप देख सकते हैं 90, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 99/14 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसमें, कोष्टक में ही रहने दो अभी भी ना निकालो, 8 3 जा 24 अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि मेरा सेल तैयार है झगड़ा करने के लिए, इसमें और इसमें गुणा कर देंगे, प्लस कर देंगे 28 आ जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से इसको काट देते हैं 33 आ जाएगा। आप देखिए 7 से 14 2 जा 28 हो जाएगा। अब 28 कट गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो भैया समझ आया आपको उस मॉडल में कितनी हवा भरी जाएगी, आपका क्लियर हो गया। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जरा से भी इंतजार मत करिए, मैं आपको गुलाब जामुन खिलाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 के पास ले चलता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम था गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मैं आपको खिला रहा हूँ और एक कंटेनर में ढेर सारा गुलाब जामुन आपकी किताब में भर के रखी होगी, देख लीजिए और जाके खा लीजिए। ऐसे गुलाब जामुन इस टाइप के बने होंगे, ऐसे ऐसे गुलाब जामुन ढेर सारे, और कितने बने हैं 45 गुलाब जामुन आपके इस कंटेनर में हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा था कि और इस कंटेनर में इसको भिगोया गया है, किसमें भिगोया गया है शुगर सिरप, मतलब कि सीरे के अंदर इस गुलाब जामुन को डाल दिया गया है, और डालने के बाद ये बताया जा रहा है कि उसकी वैल्यूम क्या होगी, अप्रॉक्सीमेट बताना है आपको। और कितने गुलाब जामुन है भाई 45 गुलाब जामुन के। शेप भाई कैसा है, मतलब एक गुलाब जामुन का कितना शेप है ये देखते हैं किस तरह से शेप है। तो हमने जब गुलाब जामुन बनाया तो गुलाब जामुन कुछ इस तरह से था बेटा, ऐसे बना था और एक सिलेंडर के टाइप से था, और ये सिलेंडर टाइप था, तो सिलेंडर का ये तो बन गया। और उसके ऊपर क्या बोला गया विद द हेमीस्फीयर, मतलब इसके ऊपर हेमीस्फीयर भी लगे थे, इसके ऊपर ऐसे हेमीस्फीयर भी लगे थे। तो इस तरह से गुलाब जामुन बना है, इस तरह से गुलाब जामुन इसमें 45 भरे हैं इस सीरे के अंतर्गत। तो आपने कुछ किया नहीं, ज्यादा मेहनत करना नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी हाइट दी है, h बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर दिया है, किसका डायमीटर दिया है हेमीस्फीयर, मतलब इस गुलाब जामुन का जो डायमीटर है d बराबर क्या है आपके पास, देखा जाए d बराबर आपके पास है 2.8 है, तो d 2.8 है ना, मैंने हर बार आपको बताया d को आधा कर दो, d को आधा हुआ तो 2 पॉइंट को आधा करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। तो एक तरफ का 1. एक तरफ का भी 1.4, तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हाइट ऑफ सिलेंडर, तो भैया क्वेश्चन में हमने बताया हाइट निकालना, हाइट ऑफ सिलेंडर निकालनी है। सिलेंडर की हाइट क्या है, पूरी हाइट कितनी थी 5 थी, ये यहां से लेकर यहां तक की, यहां से लेकर यहां तक की,
1.4, यहाँ भी 1.4, तो हमने 1.4 को प्लस किया और 5 में से माइनस कर दिया, तो आपको सिलेंडर की हाइट आ गई ना हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आप लिख सकते हैं एच बड़ा वाला लिख दीजिए, आपका आ गया। अब आप क्या काम करते हैं, गुलाब जामुन तो बहुत है लेकिन खाने की इच्छा एक की है, तो एक के पास चलते हैं। तो हमने क्या कहा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ वन पीस वन गुलाब जामुन तो इक्वल टू, गुलाब जामुन किस शेप में है भाई, एक सिलेंडर है, 2 हेमीस्फीयर है, तो आप लिख सकते हैं 2 हेमीस्फीयर, तो मतलब 2 वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बना देते हैं, वॉल्यूम सिलेंडर कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, 2 की जगह 2 रख दिया, इसका क्या होगा भाई 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एक्स। देखो फार्मूला का बड़ा महत्व है, लाइफ में फार्मूला नहीं है तो लाइफ नहीं है, और कोई क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। तो बिना फार्मूला जैसे जीवन नहीं चलता, वैसे बिना फार्मूला के एक्सरसाइज नहीं डोलेगा। तो यहाँ डुलाना है तो पाई आर स्क्वायर को बुला लो, पाई आर स्क्वायर आपका बाहर आ गया, तो बचा क्या आपके पास 2 2 कितने होते हैं 4 होते हैं, तो 4 यहाँ रखो बटा 3 करो, और क्या लिखेंगे पाई बाहर निकला, आर बाहर निकला, लेकिन आर कई ठू बाहर निकला 2 निकला, इसके पास कितने हैं 3 हैं, तो एक आर बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है बड़ा एच माने हो ना, तो यहाँ पर बड़ा एच लिख दो, और ये एच हो गए। अब आपने क्या किया, पाई की जगह पर 22/7 रखा, आर का मान कितना है 1.4 इंटू 1.4 रख दिया, यहाँ पर 4/3 रखा, यहाँ पर 1.4 रखा, एच का मान कितना आ चुका था 2.2 आ चुका था। अब आप क्या काम करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर दे, डिवाइड करते हैं, तो 7 2 ये हो जाता है, तो आप इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 आ जाएगा और 1.4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, इसका पहले मल्टीप्लाई होने वाला है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 और 1 पॉइंट ये आ गए, प्लस 2.2 हो गए, नीचे क्या मान लेते हैं 1। तो अब आगे क्या करते हैं, इस ड्राइंग को मैं इरेज कर देता हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4.4 1.4 का मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 17, तो जल्दी से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर आ गया 11, ये 6, तो आपके कितने, ये आपके पूरे आ जाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे आप 6616 इनटू, अब आपका क्या होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई, कोष्टक को तोड़ना नहीं है अभी इसका पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6.6 अपान क्या हो जाता है 3, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बटा में आएगा डेसिमल में आएगा, टेंशन ना लो, 6.16, और इसको जब प्लस कर दोगे 6 और 6 हो जाएगा 12, और 6 और 5 क्या हो जाएंगे 11, और 11 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है 12, और बटा कितने आ जाते हैं 3, तो देखिए 6 6 12, 6 5 12 और 1 11 हो जाता है। यहाँ पर आपने ये कर दिया, तो आपको कुछ करना नहीं था, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 6 6 और 1.22, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 and 3, 2 6 जा 12, फिर आपका 2 3 1 2 1 6 1 6, ये आ गए 2 5 6 3 8 9 and 11, 1 3 and 5 5 8 6, आपका आ गया 7। तो आपका यहाँ पर आपके जो पास आंसर आ रहा है वो आपका आ गया, कितने स्थान पर डेसिमल लगाते हैं, तो 4 स्थान पर 4 पेयर पर, तो आपका आ जाता है 7.6152, तो ये आपका बटा 3 हो जाता है। तो हम फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 1 जा 3, 2 6 जा 12, और ये 2 3 12 1 6 2 आ गया, 5 आ गया, 3 2 5 6 11 हो जाते हैं, 2 and 3 and 4 4 एक 6 हो जाता है, 7 हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा आ गया एक गुलाब जामुन की वैल्यूम आ गई। तो अब आगे चलते हैं, फिर हम
अब इसके बाद हम कितने गुलाब जामुन का निकालना है, तो अब 45 गुलाब जामुन के निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आपको 1 गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम थी वो पता चल गई बेटा। आप देख सकते हैं 6.16 इतना था, इसको आपने प्लस किया, प्लस करने के बाद 6 6 12 6 11 12 इतना आया। उसको फिर आपने इसका और इसका मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने में आपका इतना आया था। इतना आने के बाद आपने बटा 3 कर दिया। फिर आगे चलते हैं, आगे जब जाते हैं तो अब कितने गुलाब जामुन का मुझे निकालना है, 45 गुलाब जामुन। अभी तो 1 गुलाब जामुन था, अब 45 गुलाब जामुन लेना है। 45 गुलाब जामुन वॉल्यूम क्या हो जाता है, 45 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कितना है 75152 बटा क्या कर देंगे 3 कर देंगे, इसको आ जाएगा 15। जब 15 आ जाएगा तो 15 का मल्टीप्लाई इसमें जब करोगे बेटा, तो आपका जब 15 का मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं मल्टीप्लाई करने की बात नहीं है, मैं सीधा सीधा आंसर लिख दे रहा हूं आपका 1127 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा आपका। ये मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे 15 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग में इतना आएगा। और कितने गुलाब जामुन का आएगा, 45 गुलाब जामुन का आएगा, सेमी क्यूब लिख देंगे। अब यही 45 जो गुलाब जामुन था आपका, यह किस में डाला जाता था, कितने सीरे में डाला जाता था, 30% के सीरे में डाला जाता था। तो इसके लिए आप क्या काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, अबाउट 30% वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, तो यहां पर हो जाता है 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, 35 जितना होगा 35 गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका 45 गुलाब जामुन। तो भैया ये आपको क्लियर हो गया, मतलब गुलाब जामुन आपका क्या था 35 गुलाब जामुन से है, 35% सीरे में 45 गुलाब जामुन डुबो दिए गए थे। तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना आ चुका है 1122728 आया है, मल्टीप्लाई 3 है, ये परसेंटेज को भगाना है, बटा क्या कर देना है 100 कर देना है। ये और ये कट जाएंगे, 3 का टेबल इसमें पढ़ लीजिए, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 6 में 2 प्लस कर दो, 2 प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो जाता है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और आपका बटा क्या हो जाता है 1 10 हो जाता है। इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 8.184 ये आ जाता है, जिसे आप ये इतना वैल्यू किसकी आ जाती है 30% गुलाब जामुन की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ सेमी क्यूब लगा देते हैं। अब इसको अप्रॉक्स में लिख देते हैं बेटा, अप्रॉक्स में, तो अप्रॉक्स में जो लिखेंगे 30% गुलाब जामुन की जो वैल्यू थी अप्रॉक्स में आ गई 338। यहाँ पर बोला है ना अप्रॉक्सीमेटली में, यहाँ लिख देते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ये आपका इतना आंसर हो जाता है। तो आप पूरे गुलाब जामुन को अच्छे से खाएं और खाने के बाद उसके सिरे को निचोड़कर आपने बता दिया इतना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 डालिएगा वीडियो का, 13.2 डालिएगा और अच्छे से डालने के बाद पार्ट नंबर 3 जरूर देखिएगा और इसके बाद पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो मैं अगले पार्ट में दूंगा और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। बहुत जल्दी अगला वीडियो आपके सामने फिर से पुनः उपस्थित होंगे और अच्छे से समझना है आपको। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू, गुड बाय।